करता हूँ। ओवर टू पवन शर्मा जी। नमस्कार। नमस्कार सर। हम अपनी इस ज्ञान गंगा की यात्रा, जिसे इंडिपेंडेंट रिसर्च एथिक्स सोसाइटी ने क्रिएट किया, और साथ ही में आज हम 793वीं पायदान पर हैं, वो केवल और केवल आप लोगों की गाइडेंस, मेंटरशिप और कंट्रीब्यूशन और कोऑपरेशन के कारण। बिना इसके कोई सोच भी नहीं सकता कि दिन में हम 3-3 वेबिनार कर सकते हैं। वो भी इसलिए शुरू किया कि जब आधा घंटा 1 घंटा आदमी बोलता था तो सुनने वालों को थोड़ा सा चार्मिंग कम रहता था। आज वॉलेटाइल जमाना है, तो छोटी छोटी वेबिनारों की कल्पना हुई और हमने 500-600 भी वेबिनार के बाद छोटी छोटी वेबिनारें करने का प्रयास किया, जिसका रिजल्ट भी अच्छा आया। अब बीच में कई बार हम लोगों पे जूम बॉम्बार्डिंग हुई, जिसमें बड़े गलत नतीजे हमको मिले, तो हम अननोन नाम और अननोन नंबर को एंट्री कर देने में भी घबराने लगे। पहले सोचते थे कि देखिए हमारी ख्याति कितनी बढ़ रही है, सब फॉरेनर नए नए नाम लेके आ रहे हैं। एक दिन 2 दिन अचानक ऐसा हुआ जो अकल्पनीय था, जिसके कारण हमने डायरेक्ट जूम पे एंट्री रिस्ट्रिक्टेड कर दी और उसका रिजल्ट भी अच्छा मिला। आप लोगों से प्रार्थना है कि ये यूट्यूब पे भी लाइव है, तो आप उसकी लिंक जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों में हो प्लीज शेयर करें, तो बड़ी कृपा होगी। ये एक ऐसा मिशन है, अभी आलोक जी ने कहा था कब तक चलेगा, ये मुझसे कई लोग पूछ चुके, इंक्लूडिंग माय वाइफ ऑल्सो, कि ये कब तक चलेगा। अब मैं नहीं जानता, प्रण तो ऐसा है, संकल्प ऐसा है कि हम ज्ञान चर्चा करते रहें, जिनको जुड़ना है वो जुड़ते रहें। आ गया सो अपना है, नहीं आया सो सपना है, ऐसी भावना के साथ, बड़ी पवित्र भावना से ये सीरीज चालू है। मैं मेरे मित्र, मेरे भाई प्रोफेसर अर्पण ए भट्ट, अगेन स्वस्थ व्रत, आज स्वस्थ व्रत का जमाना है, स्वस्थ व्रत का पूरा दिन है यूं समझिए। तो स्वस्थ व्रत के और बड़े कमाल की बात है, ये मेरे भाई ऐसे हैं कि संगीत की रिदम में, म्यूजिक में हर समय आपके मतलब हर वाद्य बजाने के लिए एक्सपर्ट है। और यूनिक चीज कि अर्पण भट्ट जी ने जामनगर विश्वविद्यालय में हमारे, मैं 89 में एमडी करके निकला, हम लोग सह संगी हैं, इन्होंने वहां म्यूजिक डिपार्टमेंट शुरू करवाया। म्यूजिक की वो क्या शुरू करवाया वो तो वो खुद ही बताएंगे, लेकिन ये भी एक अपने आप में यूनिक व्यवस्था थी। मैं डॉक्टर मधु का स्वागत करता हूँ, मीरा जी का स्वागत करता हूँ और भविष्य जी का स्वागत करता हूँ। लेट हो गए हैं जरूर, लेकिन भावनाएं बड़ी पवित्र हैं। मैं अग्निहोत्री सर से प्रियम्बल की आशा करता हूँ, क्योंकि म्यूजिक एक ऐसी चीज है कि जो कहते हैं कि आदमी नहीं पेड़ों तक को आनंदित करता है। थैंक यू अग्निहोत्री सर। थैंक यू सर, थैंक यू प्रोफेसर पवन शर्मा जी। अब आपने इतनी बढ़िया बात कही। अब मैं संगीत में शब्द रचना और राग तो नहीं बना सकता आदरणीय प्रोफेसर अर्पित भट्ट जी के लिए, अर्पण भट्ट जी के लिए, या अपने और बाकी के तीनों आज के अतिथि मेहमानों के लिए, वक्ताओं के लिए। लेकिन इतना सत्य है कि उनसे जो मिलेगा वो निश्चित वातावरण को संगीत में बनाएगा, हमारे जीवन को संगीत में बनाएगा, विचारों को संगीत में बनाएगा, और उसमें एक नया उल्लास, एक नई सचेतनता, एक जीवंतता लाएगा। और हमें बड़ी खुशी है कि हमारे आयुर्वेद से जुड़े हुए आदरणीय शिक्षक गण, प्रोफेसर, चिकित्सक सभी भी इस संगीत विधा में अपनी व्यक्तिगत रूप से रुचि रखते हैं, जानकारी रखते हैं, और हमारे मंच को सुशोभित करने के लिए अपनी सहमति देते हैं। ये हमारे लिए बड़ा परम सौभाग्य का विषय है। हमारे हम खुशी की बात ये भी है, हमें लग रहा है धीरे धीरे ये रसशास्त्र विभाग और संस्कृत विभाग, ये जैसा कि आलोक जी कहते हैं, जब दो लोग जुड़े हुए हैं तो अपने अपने विभाग के लोगों को तो आगे बढ़ाएंगे ही, नई पीढ़ी को आगे बढ़ाते हैं, और वो आ भी रहे हैं। खुशी की बात यह है
हमारे देखिए, अर्पण जी तो पुराने हैं, चलिए वो तो साथी हो गए। बाकी नए बच्चे भी आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। आप आलोक जी हमारे साथी हो गए, तो बहुत बहुत स्वागत है। और हम देखते हैं कि हमारे संगीत की विधा के द्वारा आयुर्वेद और आयुष का कैसे आज सम्मान मान बढ़ता है। और आईवाई डे से पहले से हमारा वर्ल्ड संगीत डे के रूप में 21 जून को पहचाना जाता रहा है। तो आज की उस स्थापना को क्यों हम भूल जाएं। इसलिए आप सभी अतिथियों का स्वागत है। और हम चाहेंगे कि आपके ज्ञान से आज हमारी ये मंच जो है वो निश्चित रूप से संगीतमय हो जाए। पुनः एक बार आपका सबका हृदय से स्वागत है। नामोल्लेख करने के लिए हमारे अर्पण जी हो गए हैं, साथ में हमारे मधु जी हैं, हमारी मीरा जी हैं और हमारी भायुषा जी हैं। चालो ही ने अपनी रुचि पहले ही बतलाई है कि आप सब संगीत से भी जुड़ते हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। ओवर टू पवन शर्मा। धन्यवाद जी। अब यह मंच वास्तव में अर्पण जी का है। अर्पण जी से मैं निमंत्रण देता हूं कि अब वो हमें अपनी ज्ञान गंगा में सराबोर करें। अर्पण जी, नमस्कार जी। हाँ जी, डॉक्टर अर्पण भट्ट। फिर से एक बार आपको नमस्कार। और कि वो क्या दिन था, और साथ साथ में मैं कई देर बैठे हुए मुझे उन्होंने विश तो कर दिया, पर क्योंकि कोई और चीज चल रही थी इसलिए बीच में मैंने डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा। आज मैं मोबाइल से मुखातिब हूँ, क्योंकि सर आपकी आवाज नहीं बंद हो गई है आप। और वीडियो वैसे ही ऑफ है। हाँ। यस सर। का तो ऑडियो ही हाँ, मैं गया था, आ वापस आ गया। आ गया, ठीक है, धन्यवाद। तो मैं यही बता रहा था कि साइक्लोन के बाद हमारा नेट अभी तक पूरी तरह से रिस्टोर नहीं हो पाया है, और दूसरी बात, साइक्लोन जब आया तब मैं आउट ऑफ स्टेशन था। मैं पवन जी को मिलने, पवन जी तो कहीं और सड़क लिए थे। तो मैं करीब 8 बजे भोपाल से लौटा हूँ, और तब से लेकर के मैं ऑनलाइन अलग अलग संदर्भों में, इससे पहले योग की बात कर रहा था और संगीत की बात करने के लिए आया हूँ। कल मेरी परसों राधर पवन जी से बात हुई। जब पवन जी से बात हुई मेरी परसों, उन्होंने मुझे तुरंत याद करवाया, भाई 21 तारीख को क्या कर रहे हो। मैंने बोला मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। तो आज ट्रैवल करते हुए सुबह से जो धारण किए हुए हैं अभी तक वही किए हुए हैं। बीच में मुझे इतनी भी फुर्सत नहीं मिली कि मैं उनको भी बात है संगीत की। तो शादी विद्या कुछ अच्छा। सर अर्पण सर अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। सर आपकी आवाज फिर आनी बंद हुई है। आप थोड़ा सा कनेक्शन देखिए, आपके ऑडियो ही गड़बड़ हो रहा है।
वीडियो तो आप ही ऑफ रखिए, ऑडियो से आप देखिए कि अगर उसके कनेक्शन सही बन जाए। हाँ, ऑडियो बिल्कुल कनेक्शन खत्म है तो देखिए है मैं, ही। हाँ नहीं जी नहीं, जी, और ऑडियो से ही कनेक्ट करने की कोशिश ठीक है। कर रहा हूँ। स्वागत है, स्वागत। हालांकि मैंने वीडियो तो पहले भी म्यूट कर रखा था। हाँ, तो मैं बता रहा था ये कि ख्याति बिटिया कुछ अच्छी बात बता रही थी संक्रमण के संदर्भ में। संक्रमण जो है वो क्रिश्चियनिटी में भी एक मेडिटेशन के तौर पर इस्तेमाल होता है, और बौद्ध संप्रदाय में है। मतलब वॉकिंग टेक्निक्स है उसका, कई सालों से इस प्रकार से इस्तेमाल होता रहा है। अब हम फिर से एक बात तो जो मैं हर वक्त उसका मूल मुद्दा बताता हूँ कि हमारा जो पूरा विश्व है और हमारा जो पूरा शरीर है वो कंपनों से बना है। टेस्ला भी यही कहते हैं, आइंस्टाइन भी यही कहते हैं कि हम जो हैं वाइब्रेशन से बने हैं, और हमारे शरीर के जो वाइब्रेशंस एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में यदि चलते हैं तो एक हार्मनी बनती है। हार्मनी हालांकि एक सांगीतिक शब्द भी है, पर हार्मनी बनती है, और हार्मनी इज हेल्थ। तो जब ये वाइब्रेशंस एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में रहते हैं, सही तरीके से चलते हैं, तो हमारा स्वास्थ्य बरकरार रहता है। छोटी सी पूर्व भूमिका अपने शास्त्र के संदर्भ में भी यदि बता दें तो जो हमारा पंच तत्व है हमारे, जिससे हम बने हुए हैं, उसमें से तीन तत्व जो कि सूक्ष्म है, आकाश, वायु और अग्नि, ये तीन मिलते हैं नाद बनाने के लिए। और जब इन तीन तत्वों से नाद बनता है तो उसका प्रभाव है बाकी के सारे तत्वों में मिलता है, क्योंकि पंचीकरण के सिद्धांत के अनुसार एक दूसरे तत्वों में होकर के ही सारे मूर्त भाव बनते हैं। इसलिए संगीत एक ऐसा माध्यम है जिसका प्रभाव हर एक जड़ चेतन पदार्थ पर पड़ता है। अच्छा, अब जब हम संगीत की बात करते हैं तो उसकी कुछ मूल परिकल्पनाएं हैं, जैसे कि स्वर है, ताल है, लय। इंसान की जो आवाज है वह आवाज है, और वाद्य, तो इन सब का एक अच्छा समन्वय हो तो अच्छा संगीत बनता है। और इसी समूह का हमारे संपूर्ण अस्तित्व पर प्रभाव होता है। स्वर की हम बात कर लें तो सारे ग म प द नी सा, ये 7 स्वर हैं। 8वां सा गया, जो पहला था वो मध्य सप्तक का था, उसके बाद का दूसरा सा जो आया, षड जो आया, वो तार सप्तक का था। तो 3 आपकी आवाज की प्रॉब्लम हो अग्निहोत्री रही। की जी 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 आवाज जी। की नहीं, ये कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है राइट राइट बेसिकली। राइट, नहीं नहीं, आप तो पूर्ण स्वस्थ है, ईश्वर करे आप और स्वस्थ रहे। गलती गलती और गलत निकल गया, शब्द गलत नहीं निकला नहीं, मैंने कोई बात कहा। नहीं। नहीं, आप बता रहे थे कि अपान वायु जब जी शांत हो जाता है तो मन भी शांत हो जाता है। मैं बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर इस बात की साबिती फिलहाल दे रहा हूँ कि एक साइक्लोन आ जाता है, वायु विगुणित हो जाता है, तो क्या जी, क्या तकलीफें हो जाती है, सही बात, सही बात। आप समझ रहे हैं।
ये भौतिक जगत की बात है, सही बात। दैहिक जगत की बात निराली। इन तो विट्रो मैं बात कर रहा इन था कि विट्रो जब इन हम, विवो दोनों जगह है जी। जी जी जी, तो मैं बात कर रहा था कि जब हम स्वर की बात करते हैं तो स्वरों का ताल्लुक है बहुत सारी चीजों से है। शास्त्रों ने बताया है कि ईश्वर के साथ, मतलब खास ग्रह के साथ, देवता के साथ, कंपनों के साथ, नक्षत्र के साथ, राशि के साथ, वर्ण के साथ, जो हमारे शारीर दोष हैं, वात पित्त कफ, उनके साथ, जो मानस हमारे गुण हैं, सत्व रजस तमस, उनके साथ, और जिह्वा ग्राह्य जो भी रस है उनके साथ भी उनका ताल्लुक रहता है। मैं थोड़ा जल्दी में इसलिए हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरा कनेक्शन पूर्णतया चला जाए, उससे पहले मुझे जो कहना है वो मैं कह लूं। जी जी, आपके तो विचार आ इनसे जाए तो ये भी ठीक स्वर रहेगा के जी। साथ ही हाँ जी, आपके जितनी जल्दी विचार आ जाएं उतना हम लोग लाभान्वित हो जाएंगे समय रहते हुए। अच्छा है हाँ जी। जी जी जी। तो स्वरों का इन सब से ताल्लुक है, और जब ये स्वर हैं, जैसे अब सा, रे, ग, आपने देखा होगा क्रमशः ऊपर चढ़ता जाता है कंपन, और जब ये कंपन बदलता है एक से दूसरे में तो वो हमें एक अलग भाव जगत में भी ले जाता है। बस इसी के ऊपर सारा खेल है। जब भाव जगत बदलता है तब हमारे शरीर के भीतर न्यूरोट्रांसमीटर्स के संदर्भ में बात करें तो प्रभाव बनता है, और पीनियल से लेकर के हमारी जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनके साथ इसका संबंध जुड़ जाता है। तो इस तरह जब हम कोई एक खास म्यूजिक पीस या साउंड्स सुनते हैं तो हम उसके प्रति अपना प्रतिभाव व्यक्त करते हैं। कई बार बोलते, यदि बोलते नहीं है तब भी शरीर अपना प्रतिभाव अवश्य व्यक्त करता है। जब शरीर करता है तो मन तो अछूता रह नहीं सकता, क्योंकि शरीरम सत्वम अभिधीयते सत्वम च शारीरम। तो इस प्रकार दोनों का अन्योन्य संबंध बनता है। अब बात यह है कि सिर्फ स्वरों से संगीत नहीं होता, उसके लिए उसे राग में ढालना पड़ता है। तो जब राग बनता है तो उसके कुछ नियम है म्यूजिकोलॉजी के हिसाब से। तो उन नियमों के आधार पर जब राग बनता है तो उसमें एक विशिष्ट स्वर रचना होती है। और हमारे शास्त्रकारों ने जिस प्रकार से वयोः रात्रि भुक्ता नाम तेंत मध्यातिगा क्रमात् की हम बात करते हैं आयुर्वेद में, उसी तरह संगीत शास्त्र में भी यही है। और ये कहा गया है कि अलग अलग समय पे अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग रागों का गायन होना चाहिए, जिससे कि हमारे शरीर में होने वाले जो दिन के विभिन्न समय के परिवर्तन है या ऋतुओं के विभिन्न समय के परिवर्तन है उनको सामंजस्य में लाने का कार्य सुचारू रूप से हो सके। राग की जब हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली ताल की भी बात आती है। तो ताल कई प्रकार के होते हैं और ताल जो है गायन को निबद्ध करने का काम करते हैं, पर उसके साथ साथ हमारे शरीर में होने वाले कंपनों को, आंदोलनों को भी वो एक निश्चित मर्यादा में बांधने का कार्य करते हैं। जैसे दा दिन दिन दा दिन दिन दा तिन तिन दा धिन धिन दा, ये त्रिताल हो गया या तीन ताल हो गया जिसमें 16 मात्राएं हैं। अब 12 मात्रा का एक ताल है, धिन धिन धागे त्रक तुन्ना कत्ता धागे त्रक धिन्ना। तो इनके आवर्तन जब बजने लगते हैं तब हमारा मन एक पेंडुलम की तरह जो काम करता है वो सम से चालू होता है और वापस सम पर आता है। वो एक ऐसा लय पूरे शरीर में पैदा करता है। ये
शरीर के कंपनों की ही बात नहीं है, मन के आंदोलनों के साथ भी इसका जुड़ाव होता है। और जब मन के आंदोलन और तन के आंदोलन की हम बात करते हैं तो हम बुद्धि को अलग छोड़ नहीं सकते। हमारी बुद्धि को भी वो उस प्रकार से गाइड करने लगता है। और इसकी एक लय होती है, ताल की लय भी 3 प्रकार की है, जो मध्य लय है और द्रुत लय है। आप देखिएगा, हम बहुत ज्यादा जब खुश होते हैं तो हम सारा जल्दी जल्दी बोलने लगते हैं, सारा काम जल्दी जल्दी करते हैं, उत्साह बढ़ जाता है। उत्साह बढ़ जाता है तो सांसें भी तो बढ़ जाती हैं, सांसें बढ़ जाती हैं तो हृदय की गति भी तो बढ़ जाती है, हृदय की गति बढ़ जाती है तो दूसरे तंत्रों के कार्य भी बढ़ जाते हैं। और जब हम डिप्रेस्ड होते हैं या दुखी होते हैं तब हमारा सारा कार्य धीरा हो जाता है, धीमा हो जाता है। हृदय की लय, सांसों की लय, हमारे शरीर में होने वाली गतिविधियों की लय, भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, पाचन सही नहीं होता, ये सारी प्रक्रियाएं उसको रिफ्लेक्ट करती हैं। तो जब हम संगीत के साथ जुड़ते हैं तो ये कार्य हमारी जानकारी के बगैर भी होता रहता है, उसमें हम आनंद भी लेते हैं और उसके साथ साथ ये फायदा भी हम पाते हैं। जब हम 3 सप्तक की बात करते हैं, मंद्र, मध्य और तार, तो क्रमशः शरीर का नीचे का हिस्सा, बीच का हिस्सा और ऊपर का हिस्सा उसके साथ उनका जुड़ाव रहता है। तो जब जिस सप्तक में ये गायन चलता है उस सप्तक के हिस्से को वो ज्यादा प्रभावित करता है। ठीक ऐसी ही प्रक्रिया वाद्यों में भी है। वाद्य 4 प्रकार के माने गए हैं। आनद्ध वाद्य जिसको मार करके बजाया जाए, सुशीर वाद्य जिसको फूंक करके बजाया जाए, तंतु वाद्य जिसमें तार होते हैं उनको छेड़ के भी बजाया जा सकता है और उनको घिस के भी बजाया जा सकता है, जिसको बोइंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, और एक घन वाद्य होता है। तो ये वाद्यों का प्रभाव भी शरीर के विभिन्न हिस्सों पर अलग अलग तरीके से होता है और ये इन प्रभावों को, संगीत के प्रभावों को मजबूत करने में अपना प्रदान देता है। साथ ही साथ में इनका जो रिलेशनशिप है वो चक्रों के साथ भी माना गया है। क्रमशः नीचे से ऊपर चढ़ते हुए अलग अलग स्वरों का संबंध अलग अलग चक्रों से माना गया। आजकल तो वो सॉल्फेजियो फ्रीक्वेंसीज की भी बात होती है, जहां ये कहते हैं कि 528 हर्ट्ज वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो तो आपके डीएनए रिपेयर का भी कार्य करती है। हालांकि ये विदेशों में हुए रिसर्चेस हैं, अपने यहाँ पर उस तरीके का अभी तक माहौल जम नहीं पाया है। संगीत चिकित्सा की जब हम बात करते हैं तो अभी भी हम जो एविडेंस बेस्ड बात करने में थोड़े से भारतीय शास्त्रीय संगीत परंपरा की जो बात है उसके हिसाब से भी उन्हें थोड़े परिवर्तन आते हैं व्यक्तावस्था में राग की। तो इसकी वजह से उनके ऊपर थोड़ा संशोधन और वो ये डिमांड ऑफ द डे है, ऐसा मैं समझता हूँ। तो जितने ज्यादा लोग आएंगे इस क्षेत्र में काम करने के लिए और पूर्ण वैज्ञानिक ढंग से इसके ऊपर कार्य होने लगे और बहुत सारे इंस्टीट्यूट साथ में मिलकर के मल्टी सेंटर कुछ स्टडीज ले लें, जहां पर का गैजेट्स के लिए या तो इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए या तो कोई और तरीके से डॉक्यूमेंटेशन सही हो सके और उसके रिजल्ट की ऑब्जेक्टिविटी को हम स्टैब्लिश ज्यादा कर सकें, उसकी खास आवश्यकता आज मालूम हो रही है। बात यह है कि हमारा शास्त्र जो है वो वैयक्तिकता को प्राधान्य देता है। ऐसा नहीं है कि वो समष्टि की बात नहीं सोच रहा है, पर फिर भी वैयक्तिक, देखिए आयुर्वेद में इंसान की जो प्रकृति है, इंसान की जो रुचियां हैं, इंसान का
इंसान की बनावट है, उसके आधार पर यदि उसके उपचार और उपाय सोचे तो उपशय अच्छा होता है। उपशय अच्छा होता है जो चरितार्थ होने की प्रक्रिया वो सही तरीके से हो सकती है। तो ऐसी ही बात है। इसलिए हमारे प्राचीन शास्त्रकारों ने साथ, और हर एक व्यक्ति का सा अलग अलग हो सकता है। यदि मैं पहली काली से गा रहा हूँ या बजा रहा हूँ, कोई दूसरी व्यक्ति उसी चीज तो इसकी वजह से जो कंपन संख्याएं हैं वो पूरे समूह की बदलती है। और जब ये कंपन संख्याएं बदलती हैं, डिस्टेंस दोनों के बीच में, दो स्वरों के बीच में शायद वही रहता है, पर कंपन संख्या बदलती है। और हमारी जो नाड़ियां हैं वो कंपन संख्या के साथ भावों को जोड़ करके उसके प्रभाव को पैदा करती हैं। देखिए, आप आवाज सुनते हैं अलग अलग लोगों की, उसमें कंपन संख्या अलग अलग होती है, पर कौन सी व्यक्ति का भाव कौन सा है ये आप उनके बोलने के तरीके से और उसके साथ साथ शारीरिक हाव भावों से आप जान सकते हैं। ठीक उसी तरह संगीत में भी ये प्रक्रिया होती है। अच्छा, एक और बात जो मैं बरबस कहता रहता हूँ कि हम ये मानते हैं कि संगीत सिर्फ कान से सुनने की बात है। ये अर्ध सत्य है। क्यों? क्योंकि वायु का मूल स्थान तो त्वचा बताया है। तो जो कंपन है वो पूरा देह ग्रहण करता है, और जो उसका भावनात्मक भावात्मक जो सुनने से जुड़ा हुआ पक्ष है वो ही मात्र कान ग्रहण करते हैं। और इसलिए आप जानते हैं कि जो कोमा में रहा हुआ पेशेंट है उसके ऊपर भी संगीत का प्रभाव होता है। आमतौर से कोमा में है उसके लिए हम ये जानते हैं कि उसकी सारी फैकल्टीज हैं यूजुअली काम नहीं कर रही होती है, तो फिर ये कैसे काम कर लेती है? आकाश का एक गुण है अप्रतिघातत्व, जिसे कोई व्यवधान बीच में नहीं आता। तो एक तो ये कारण हो गया, और दूसरा कारण ये है कि आकाश है तो आकाश का गुण जो शब्द है या नाद भी कह लें, उसको हर जगह से ग्रहण किया जाता है, और जहां से भी वो ग्रहित होता है वो कंपन वहां एक्टिवेट करता है। की वजह से ये प्रक्रिया आती है। अभी वो बात हो रही है चित्त वृत्ति निरोध, तो चित्त तो सब जगह फैला हुआ है हमारे चेतनत्व के संदर्भ में। और हठ योग के ग्रंथ तो ऐसा कहते हैं, खास करके नादानुसंधान के संदर्भ में ये बात आती है, यत् चित नाद रूपेण श्रूयते शक्ति एव सा, यह तत्वंतो निराकार स एव परमेश्वर। यानी कि जो कुछ भी सुनाई दे रहा है वो शक्ति है। तो शक्ति सिर्फ कान में ही जाएगी ये तो तय है, वो तो सब जगह से मिलेगी, प्राप्त होगी। एनर्जी कैन बी मैनिफेस्टेड इन 3 ways। तो ये सारे तरीकों से ये हमारे भीतर जाता है और हमको ऊर्जान्वित करता है। व्याधिता अवस्था जब होती है तो कहीं ऊर्जा की या तो कमी महसूस होती है, या तो किसी जगह पर ऊर्जा ज्यादा देखने को मिलती है। अल्प कार्य या अति कार्य ये विकृति के कारण होते हैं। तो संगीत उस प्रकार से यदि सिलेक्ट किया जाए तो अति को अल्प कर सकता है, अल्प को अति, और अल्प को यहाँ आप ये समझिए कि उसको समत्व पे ले जाने की बात है। क्योंकि समत्वम
योग उच्चते समदोष समाग्नि, ये हम अभी सुन चुके। तो यही प्रक्रिया संगीत के जरिए आसानी से हो सकती है। और उसके साथ साथ में जो प्रसन्न मनत्व की बात है, वो प्रसन्न मनत्व की बात, प्रसन्न इंद्रियत्व की बात, और ये दो यदि हो गए, प्रसन्न मनत्व प्रसन्न इंद्रियत्व, तो प्रसन्न आत्मत्व आसानी से हो पाएगा। हम ये जानते हैं कि स्रोतसों में जो मल है उसको दूर करने के लिए कुछ उपाय हमारे शास्त्रकारों ने बताए। वृद्ध्या विषयनाथ पाका स्रोतो मुख विशोधनाथ, ये जो कोशों का शाखा से कोष्ठ में गमन और कोष्ठ से शाखा में गमन, ये सब हम आयुर्वेद वाले तो पढ़े हैं इसको। तो जब संगीत सुनाई देता है तो ये शुद्धि सारे स्रोतसों की बाहर से अंदर तक होने लगती है। और जब ये होता है तो तन तो शुद्ध होता है, मन भी उसके साथ में शुद्ध होता है। बहन मीरा जुड़ चुकी है क्या? क्योंकि मैंने शायद उसको कहीं देखा नहीं, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उसके लिस्ट में। तक वो जुड़ी नहीं है। हाँ सर, वो नहीं खैर, जुड़ी हैं जी। हाँ कोई बात नहीं है। वो उसके एक प्रश्न का जवाब दे देता यदि वो होती तो, पर फिर कभी उसको मैं बता दूंगा। बात हमारी ये हुई थी कि भाई विष्णु सहस्त्र नाम का सारे ज्वरों पर प्रभाव होता है, कैसे होता है। हमारे शास्त्रकारों ने, चरकाचार्य ने बता दिया है कि यदि विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण हो तो सारे प्रकार के जो ज्वर हैं उनका नाश हो जाता है। विष्णु पालक शक्ति है, इसमें एक आध्यात्मिकता का भी भाव है। पर जैसे हम द्रव्यों के बारे में जानते हैं कि कोई रस से काम करता है, कोई गुण से काम करता है, कोई वीर्य से काम करता है, कोई विपाक से काम करता है, और कोई कोई प्रभाव से काम करता है। उनके रस गुण वीर्य विपाक का शायद जो प्रभाव हो रहा है उसके साथ कोई तालमेल नहीं होता। कई बार हमें ये सवाल होता है कि ये द्रव्य से ये कैसे हो पाएगा, वी कैन नॉट जस्टिफाई। और जब शास्त्रकार उसको जस्टिफाई नहीं कर पाए तो उन्होंने कहा कि ये अचिंत्य वीर्य बताया है, ये उसका प्रभाव है। तो एक जो आंसर है कि विष्णु सहस्त्र नाम से ये क्यों हो रहा है, तो ये उसका प्रभाव है, ऐसा शास्त्र सम्मत मत है। विष्णु सहस्त्र नाम के जो उनका पाठ करने से, उसको श्रवण करने से, उसको पढ़ने से जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं वो हमारे भागवत पुराण में तो है, क्योंकि विष्णु सहस्त्र नाम कलियुग में भागवत पुराणोक्त जो है उसका पाठ करने से सबसे ज्यादा फायदा मिलता है, ऐसा कहा गया है। तो विष्णु सहस्त्र नाम में जो अंत में जो उसके श्लोक हैं उनमें ये बात बताई है कि कितनी कितनी चीजों से वो मुक्ति दिलाता है। और हमारे शास्त्रकारों ने ज्वर को कोई एक खास व्याधि नहीं मानते हुए बहुत सारी व्याधियों के साथ जोड़ा भी है। तो इसलिए जब सर क्षमा करेंगे, 10:30 बज रहा है और डॉक्टर मधु जी जुड़ी हुई हैं हासन से। तो हम उन द्वितीय अतिथि वक्ता के तौर पर मीरा जी या भविष्य जी का प्रतीक्षा न करते हुए आपके पश्चात उनके विचारों को लेना भी उतना ही हम बिल्कुल जी मैं अभी ही अपना खत्म करता हूँ। तो जी, जी। कुल मिला के बात तो ये है कि संगीत है वो ऐसी अचिंत्य शक्ति है, क्योंकि वो दिखाई नहीं देती पर उसका प्रभाव होता है। तो ये प्रभाव से भी कार्य करता है, और जो वैज्ञानिक खोज आज तक हुई है वो ये साबित करती है कि संगीत से बहुत सारी चीजें की जा सकती है। मुझे आज बुलाने के लिए, एक मौका देने के लिए, आप सबसे मिलने के लिए जो एक तक आपने प्रदान की, उसलिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू सो मच।
क्या बात है, क्या बात. Miraculous as always. Extremely beautiful. Excellent, excellent, Dr. Arpan. ये बात अलग है, समय ज्यादा हो गया और हम ज्यादा नहीं सुन पाए. अग्निहोत्री सर, फिर मैं सर मधु जी को मैं सर इनवाइट क्षमा करूंगा. चाहूंगा, मैंने अभी भाई साहब से इसीलिए इशारा किया कि आपको तो सुनते चले जाएं, वो वाली बात है। और एक आपके एक वाक्य ने हमारी अल्पज्ञता को स्पष्ट कर दिया कि संगीत केवल कान से नहीं सुना जाता है। आपका एक वाक्य आपके पूरे पूरे प्रस्तुति का सार हो गया कि हम 50% तो कान से सुन सकते हैं, शेष में चूंकि वायु का स्थान स्पर्शेंद्रिय में है और कंपन भी वहीं पर हम सबसे पहले स्वीकार करते हैं, तो अगर हमारी स्वकेंद्रीय संवेदनशील है तो असली संगीत का लुत्फ उठाने के लिए उस स्पर्शेंद्रिय का भी हमें सहयोग चाहिए होता है। और दूसरी चीज, अपने भाव राग और ताल की जो बात मिली, तब जाके मिला जुला संगीत का मन पर असर पड़ता है। वो आपने बढ़िया बता दिया। हमारा भारतवर्ष का तो नाम ही, हम तो हमेशा कहते हैं भा से भाव, राग से राग और ता से ताल। भाव राग ताल बनाओ, भारत बन गया, संगीत बन गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पवन शर्मा जी। ओवर टू पवन शर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका. मैं मधु जी से क्षमा चाहता हूं कि मधु जी को लेट हुआ. वो पहले ही बोले थे 9:30 बजे मैं बोलना चाहती हूँ, लेकिन आई एम सॉरी दैट वी आर लेट टुडे. बट रियली वी हैव dignitaries like oceans of knowledge, so we can't stop anybody. That is our problem. So I welcome Dr. Madhu M from Hassan, Department of PTSR, and she has very unique subject, sir. Music for pregnant ladies and delivery. So I would like to welcome Dr. Madhu M. Welcome, madam. And please do join every day. Whenever you have time and topic of your choice, please do join. Welcome. Now you can start. Your voice is not coming. Please check the audio connection once. Is it audible, sir? Which is audible. Yeah, thank you, sir. So let me have a small share here. I think it is giving problem. Just small thing I have already prepared and kept. No problem. You just please to continue show. with the virtual presentation, and meanwhile it will start. Yes, it is going to. Now it is audible, visible. Yeah, No, sir? got it. Wonderful. Yes. So let us have a small gist of music and mantra therapy in pregnancy and its outcome. We have witnessed this, so I want to share this knowledge in this music day. So the music or mantra therapy, what we do, that is what is famous as Garbha Samskara now. And we are not giving obviously the name of Garbha Samskara, but we do music and mantra therapy for almost all the patients here. So it is from the fundamental that the fetus in the mother's womb can perceive the sense, and it can feel, it can listen, and it can do all the activities how we do. So the learning and the memory of the baby fetus begin when it is in the mother's womb. This is the concept behind it. And it is told in the Samhitas that the first sense or the Ashmano Sanghatanam is told for Jata Matra. So the baby can perceive the sound waves very quickly than other stimulations. So this sound, the music, mantras,
which are given to the baby, that gives the stimulation of its sensory stimulations, and it gives a positive physical and psychological well-being of the mother baby. So it can affect in two ways. One is neurological and cognitive development of the fetus, and one more is for the normal and pregnancy and the delivery of the baby. So these all things already discussed. So the music is a vibratory motions that which is there inside our body through ears, skin, bones, everywhere. So the origin I want to skip now. This I want to say, like there is like baby can perceive this music or mantra in three ways. One is shabdhanusandhanam, one more arthanusandhanam, third is bhavanusandhanam. So here we are telling shabdhanusandhana as the baby perceives each and every word, and the arthanusandhanam means it can perceive the meaning of the word by repeated listening, and the bhavanusandhanam is it can feel the perceive the feeling or emotions in that sound. So this is how the music works. Same thing in the mantra. Mantra chikissa is adravya bhuta chikissa. So it comes under daiva vipasha chikissa, where we won't give the medicines, but it stimulates the body for the betterment. And these all things we know that Shiva's drum, all those produced. But here we want to highlight that the mantras will vibrate our 7 chakras and 24 points in the body. And if you consider the history, like we are telling that this mantra music will stimulate the mother and the fetus. But where is the proof? In the olden days only, in the history only, we had proof for this samskara. We know that in Mahabharat, like Abhimanyu was hearing the story told by Sri Krishna when he was in his mother's womb, and he had slept off in half the way of hearing the story. So he was not able to come out of that Chakravyuha when he went for war. And the Prahlada, he was hearing the Narayana mantra through Narada, which was explained to his mother in when he was in the womb. And this another story where the Rishi Uddalak, he was a saint, and he had a disciple called as Kahod. So Kahod married his own guru's daughter, and she was also knowing all the mantras, etc. So when she conceived, her husband Kahod was uttering wrong shlokas. So her fetus or the baby which is in her womb, it was correcting his father. So Kahod was angry and he cursed his son to have 8 deformities. So he was bent in 8 places. So this baby was called as Ashtavakra. And he later on, he had written a book, Ashtavakra Gita. So that baby was responding when it was in the mother's womb. And obviously the story continues. Veera Savarkar, he heard the Maharana Pratap's story, Ramayana story when he was in the womb. And the Tabla master, Zakir Hussain, he was hearing to the beats of the tabla when he was in the mother's womb, and his father used to play tabla on his mother's abdomen. So he used to hear that sound, and he is born with the talent. And this evaluation, how it was grasped by the baby fetus. One is it was experiencing the outside world through its senses, and it was recording into its memory. So this is how the brain and the other senses are developed, and it develops the fetus. And development this of auditory system, obviously that will be completed by 25 weeks of pregnancy.
So in that second trimester and third trimester, if you go for mantra and music therapy, that will be very best. And the baby is staying in the fluid, amniotic fluid, liquid in the abdomen. So the sound waves passes very quickly in the liquid, and the baby will grasp that liquid and it will act accordingly. So the sound waves are the most important stimulator system in the fetus, and it can even hear the normal voice which we talk between 50 to 60 decibels. So whatever the sound the baby hears, that forms a carpet like, and it is established the mothers and babies first bonding, and the family members are first bonding are happening because of these conversations at home. So the baby can even hear the mother's heartbeat, respiration, her talk, her gurgling, her voices, everything. And baby will grow with that stimulation, and that will help for the proper functioning of the brain. So according to position of the baby also, there is different in different sound wave perception. In this position, cephalic presentation, the sound wave is heard very slow. And in this position, when the baby is in breech presentation, it can hear the mother's heartbeat and other circulatory sounds from the placenta and all very nicely. So how it acts? So this music and mantra therapy in the mother, I am talking about mother now. So it will increase her, reduce her anxiety and increase her sattva guna. So thus the reducing of rajas and tamas will be there. So her all the things in the body will be stabilized, and HPO axis, hypothalamus pituitary ovarian axis is stabilized. Because of that, there is a normal growth of the fetus and the normal uterine contractions, and the complications will be reduced, and she will deliver very easily. And there is some references of raga in pregnancy, that means we have understood that these ragas are very best in the baby, for baby, that is Yamaka raga and Kalyani raga. Kalyani raga we follow the most. These are the ragas, it is soothing to the fetus for the development. Yamana raga is also very melodious and joyous music that will stimulate the growth of the baby. And those ragas, even they stimulate the Shad chakras, and those swaras will stimulate the Shad chakras. There are few mantras which are told in our classics for the best outcome of pregnancy. That is Gayatri mantra and Garbha Rakshak mantra, and there is Garbha Samskara mantra, etc. And even our Ashtanga Sangrahakara says mantras, Sushruta. So everywhere there is a reference of mantras which are told for normal delivery. Obviously, our Samhitas or Samhitakaras, Acharyas would have not written it simply. They have witnessed the things. That is why it is documented. So these are the mantras we have for the normal delivery in our classics. So nowadays we it is modified, and the sound therapy can be given for the pregnant ladies. That is, one is perception of the music through the mother, like nearby the music is played or it is kept, and the mother can hear it, the fetus can hear it. And one is directly to the mother's abdomen, so that the fetus is stimulated because of the sound waves passing through the amniotic fluid. So how it benefits the mother? Because of the cooling of the or stimulation of the HPO axis, so it controls the hormonal level. Neuro nerve systems will be stimulated, parasympathetic nerve system will be stimulated, thus maintaining the BP, heart rate, etc. So it improves the sleep, and it gives a positive thoughts to the pregnant lady,
and it enhances the normal delivery, reduces the complications like pregnancy-induced hypertension, premature delivery, etc. And it gives the good outcome, that is good pregnancy outcome, the best fetus. So how it benefits the fetus? The baby which is heard the mantra, that will be very strong foundation for its learning, concentration. It increases the concentration and it will have good behavior. Neuro-linguistic effect by the rhythm of the music, by the tone of the music is very much is there, but we cannot prove it. The proof is very lagging here. And stimulates the fetal activity. It causes the mental and physical relaxation to the fetus, and the growth will be very good. So here is one, just to show, there are few articles and few works have been done in this regard. Here is a trial which was done on the music therapy. Um, so it was given in the second trimester, like 37 to 41 weeks gestation, and it was, the age was selected between 18 to 36 years. So they were giving the music therapy in the late second stage and in the third stage. What was the result found is the patients who had listened the music, they had quick progress in the labor, and they had normal labor without complication. There was the shortening of the duration of labor. There was the anxiety and the variation in the BP was not found. Those of one who have not given with the music therapy. The same patient, they have recorded before music therapy and after music therapy, and they have found the result. And even additionally, they have found that the postpartum anxiety, that is after the delivery also, the anxiety and psychological conditions are very under control in this fetus. So this is how they have concluded in the study. So thus I want to conclude my topic by telling that this Shabda stimulation by the Panchapanchaka Siddhanta. So here the Shabda, which attributes of the Akasha Mahabhuta, here in the form of music which is given, so that will stimulate the Shrotendriya and interacts with the manas, and thus giving a very message to the Atma, so that the baby and the mother will be having the good results, and there will be easy delivery of the mother and fetus without any complications. So this is my just small points about the mantra chikitsa in pregnancy outcome. Thank you very much. I didn't know that you are also interested in Marth Chikitsa. We have so many occasions in year. Please do join. Please do join. We would like to be benefited by your knowledge. Yes, Excellent. yes. Excellent. Thank you. Thank you, sir. And Thank you, sir. opportunity के लिए भी thank you, sir. This is very good opportunity. You are conducting so many seminars, giving knowledge to everybody, sharing knowledge. We would So like to here have your also- cooperation. Please Yeah, spread sure, the message to all students and colleagues. sure, sir, sure. Thank you so much. Okay. Thank you. Namaste. Namaste. नमस्ते अग्निहोत्री सर. Thank you, Professor आज Pansharma. इनके बाद आशीष जी भी कुछ बोलना चाहते हैं. It's a great pleasure that Dr. Madhu shown the path, which is completely a different one. Singing itself or making a song or based upon the music is different, but to exploit it in the terms of the Ayurvedic management, that too, right from the ANC to the delivery and even after that. Yes, sir. I do hope that even the lactation period will also be benefited by great approach of the music, as so was the case with the caterers. So what I feel that, so your approach, first of all, I will like to congratulate you that even at about 11 p.m. you are here to present your thought. Really, this is what the commitment is. I am really lacking of you, and you put your details in the chat box so that we will be in position to
repeat you again and again with the guest speech. So I do hope that Pawan Sharmaji's indications are here, that he has got your details. Very good. It's a pleasure. And fortunately, you are talking about the Marma Chikitsa, Sangeet, Mantra Chikitsa. This is what the, I should say, little bit neglected part of our theme, which we can say as a Dev Pasha Chikitsa. Though Acharya Tirak mentioned is very well. So it is you people's hand that how you can project it. You are belonging to Prasuti department. You can better convince the attendants of the ANC Chakra ladies and all that. So right from the conceit to the far most extent you can manage it. So very much congratulations to you. And I think in your add-on, Dr. Ashish Phadke is with us, and he is a multi-talented, multifarious, knowledgeable person with a great qualities. We would like to have his thought on today's and this World Music Day also. Thank you, sir. Professor Dr. Ashish Phadke, namaskar. Sir, thank you for appreciating word, and I was really happy to listen all the deliberations. I was very happy to see Arpanji after long time. We were together at Sagar University for teaching yoga, and after so many years later, I could see him because of this program. Okay, coming down to the correlation of music therapy and Ayurveda, I would like to just say few words and I'll stop because I know it is almost 10:40 or 10:55, 11 o'clock almost. So in 5 minutes, I'll just wind up. In Sharandar, which is one of the Sharandaracharya, who is one of the main, personality or the author or authentic source for Sangeet, that is music. And he has mentioned in his text, in his work, Sangeet Ratnakar, that these 7 swars, Saregama Padanisa, they are connected with 7, different aspects of human body. And they have given, it is connected, Sa is connected with, they have mentioned in English, semen, but I presume it is Shukra. Okay, then Re is for bone marrow, that is Majja. Then Ga is for Asti. Then Ma is for Meda Dhatu. Then Pa is for Mausa. And Dha is for Rakta. And Ni is not for any Dhatu, but Upadhatu, that is Tvacha. So these are the correlations of Saregama Padanisa 7 swars with the different Dhatu and Upadhatu as mentioned in Ayurveda. Now, after knowing this, it will be interesting to also note that when we speak about music therapy in current world, then there is a lot of work going on all over, and some people, they have actually found out some observations. So I'll just give few because of short of time, but we can make patient in a room, and we can make them hear particular ragas, or the raga base, maybe Hindi music, film music, or light music, or instrumental, whichever way. So Ahir Bhairav is very specifically mentioned for indigestion and also hypertension, which is supposed to be very specific. And it has got particularly activity upon alleviation of dosha. So Pitta is controlled by Ahir Bhairav. So this is one I wanted to mention. Then Asavari is another rag. That Asavari is also utilized for building up the confidence. So Asavari के कोई गाने अगर हम सुनाएं वो बंदे को, तो it will help, and that actually pacifies Vata. Then Bhageshri is again well known for controlling insomnia, which is again a major problem. So insomnia, one can think of putting Bhageshri, and again it has got activity upon Vata. It pacifies Vata. Then Basant Bahar is another very famous rag in Hindustani classical. In that, it has been specified, it has been observed that it is working on cholecystitis and cholelithiasis. Now, how, we don't know, but then it has been also mentioned that it alleviates the pitta dosha. Okay. Then anxiety and hypertension can also be again controlled by Bhimpalas, which is another very common rag.
and it works on Vata. Then Anorexia, that is Agnimandya, is taken care with Chandrakaus, another rag. Okay. Then Darbari and Darbari, particularly there are two variants, Darbari and Darbari Kannada. So Darbari is working on as a sedative. So again on something like, inducing sleep. And again it works on Vat. Then Darbari Kannada is particularly for headache, controlling headache and asthma. Okay, so list is quite long. I'll not go all along, but what I wanted to mention that we can work with the combination of particular raga in a particular time period, in a particular, modality of whichever way, whether it is vocal or instrumental or otherwise, that is helpful in controlling diseases. And I am working on musicotherapy for a long time, though it is not mentioned anywhere on the card and all. But I did my diploma in music from Mumbai University Department of Music long back, and we are suggesting this kind of things to patients. Now, what Madam was discussing earlier, I liked her lecture very much. I just wanted to mention one thing, that is observation, that there were studies of some yoga group in Mumbai, particularly Gantali Mitra Mandal, Thane. They have tried that if a lady chants alone Om, and that Om will increase the blood circulation through placenta, and then there is a Sukha Prasav. And then the baby's health is also in a great way. So chanting of Omkar is Nada. And the another part of music and yoga today is Hatha Yoga's one anga is Nadanusandhan, without which you cannot complete Hatha Yoga. So Nadanusandhan is again nothing but having music. And with this, I end up my little, thoughts, whatever I want to share with. Thank you. Thank you very much. Good night. I'm quite sure. Thank you, Dr. Ashish Fatke, sir. I'm quite Thank sure you. that whatever the words I use for your personality is नहीं. are justified. Please. And for नहीं. one thing, अगर हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आपकी इस मल्टीफेसेट पर्सनालिटी का पता लग जाए तो डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजिकोलॉजी तो आपको उठा ले जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। वो अपॉइंटमेंट दे देंगे कि आप गाना बजाना हमसे सीख लीजिए, लेकिन इन रागों पर आश्रित चिकित्सा विज्ञान की जो विधा है जो आपने स्थापित की है, इसके लिए आप हमारे फैकल्टी में एज ए मैंने कहना चाहिए एक फिजिशियन के हैसियत से आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए। इतना बढ़िया था वहाँ भातखंडे साइड से जाके संगीत विद्यालय से गजब की अप्रोच है। आपको कहाँ के विद्य कर्म तो अग्निकर्म तो दिव्य गुण तो आपका अपना म्यूजिक आपका हो ही गया। ये अपना हिप्नोथेरेपी वो तो आपकी आंखें बताती। मैंने उस दिन ही देख लिया कि त्राटक सिद्ध जिनको हो जाता है उनकी आंखें फिर पब्लिक की आंखों से संपर्क नहीं करती, वो थोड़ा दाएं बाएं साइड रखती है। मैंने आई हैव ऑब्जर्व्ड इन सो मेनी occasions. So very good, thank you so much. आपने जून के दूसरी तीसरी तारीख को ही हमको इन्फॉर्म कर दिया था कि 21 को हम 2-3 विधा में जुड़ेंगे और बहुत अच्छा लगा आज आपने पूरी समय दिया। तो ये 8 बजे से लेके 11 बजे तक और आपके सहयोग को हमारा IRES हमेशा ऋणी भी रहेगा और आगे भी आपका सहयोग की आकांक्षा भी करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। डॉक्टर पवन सर को मैंने अभी फोन किया कि सर आई वांटेड टू से few lines, not half an hour speech, but few lines, because that you don't worry, I was here. I would have called you. Many years work. Yeah, definitely. It's okay, fine. Thank you very moreover, as you are in our list till now, definitely I would have taken your Arshi Vachan before closing. So it's a pleasure that you are here. Sir, आप बड़े हो सब लोग। We are interested to have Ashish from Sri Ashish ji. So now session is open. Only 2 persons are left. Jagdishwar ji and Lakshmikant Dwivedi ji. Agnihotri sir. Now. Yes sir. So thank you so much, Pawan Sharma ji. Our hesitation is this, that both the senior persons are very senior to us and might be having say comfortable either sleep or going to sleep. So the choice is there. I am very respectfully inviting them, whosoever is here,
for the closing remarks and Ashirvachan, Adharaniya Honorable Professor Dr. Jagdish Domaji, you please say a few words on our 3 webinars consecutively in 3 hours. Yes, sir. Namaskar. अग्निहोत्री जी नमस्कार। अरे मेरा विनम्र प्रणाम सबके लिए। अभी तो मैं वास्तव में अब तक अटेंड करते रहा कि आखिरी में तो अग्निहोत्री जी जरूर बुलाएंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा आशा करते नहीं है। वास्तव में जब मधु जी का सुन रहा था उसके बाद मैं विचित्र रूप से अनुभव किया कि what a kind of science we are having in every walk of life, but do they require for research outside? And if the allocation of funds are there, they may create some research centers on that. But whereas we are lacking in this side, that is why they are thrown in the dustbin and they are being neglected. How much lot of science after hearing just Madhu's, when my baby was struggling for delivery, the DG was telling that, sir, I will put some gel and all these things. I told her strictly that I will not allow you to put Caesar or serve your modern medicine, because my baby is at this condition and got recorded everything in your case sheet. After giving your some, I am forgetting the injection, the BP has risen. But the thing is this, when she was telling that gel and all these things, I just reminded that how music therapy helps in such conditions without giving any side effect or without giving any risk. That's why I continued to attend on. And lastly, I was in such a position even not to attend, but immediately I returned into the room because it is by the side of railway track, my residence, there will be sound, unnecessarily it will be. Then I rushed in and I am speaking now to you. The first thing is this, for yoga, get in one sentence, samyogo yoga ityukto jivatma paramatma. There will be a lot of discussions, but that much is sufficient. And for second thing is, what sauntering? Immediately I went inside and referred the Oxford Dictionary. Hurry, a new word, what it is. Then the dictionary directs that go for stroll. STROLL. Strolling means slowly walking. Then I thought that, okay, it is a wonderful sauntering. I too heard for this time sauntering, and immediately that came into mind what kind of slow walk means. Today people, there's a brisk walk and running and all those things. Even in slow walk also, if one is diverted towards his mental condition, then there will be higher thoughts. Okay, leave that sauntering. And coming to the music, it is nothing but inexplainable. I say that you cannot imagine, you people outside, about the theory and the philosophy lying in Ayurveda with Bharat. Likely, when I heard of Phadkeji, Ashish Phadkeji, Vapure, he is correlating like anything, even to the music and for everything. I just heard of him for 2-3, I think, lectures. I thought that actually he's a multifarious knowledge man. That's why I congratulate him wholeheartedly and conclude. Thank you very much. Thank you, sir, for your kind words. And really, you rightly recognize the value of sauntering, which is we consider as a Changakamar, of course, the value of yoga, and as well as the value of yoga and music, and also the value of Dr. Ashish Phadkeji. All are valuable persons, and you really recognize them. It's a pleasure. Thank you so much. Now,
with these words, I would like to invite on our respected Adarniya Professor Lakshmikant Dwivedi ji for covering all these webinar topics and their well wishes and Ashirvajan. Professor. Actually, अग्निहोत्री जी, सर सर पवन जी नंबर के लिए दौड़ रहा है, मैं जो है ना सब्जेक्ट के लिए दौड़ रहा हूँ. What this subject mean? What does this subject mean? Actually, people do not know that IRES is providing a lot of knowledge, lot of information, lot of research things. But I think that people are very poor, because I observed with some boys who I asked personally to attend and hear all these things, because they are coming from faculty, college side systematically. It will help a lot. Whereas we people of olden days, we have not come in this style, though have gotten, but we are interested, but they are not interested. I put it very pity, because I say that a sense of philosophical tendency should be there with each and every Ayurveda professionals. Unless until it is nothing of wastage. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. You know that how tight daily regime is of Professor Pawan Sharma ji. He is always searching, and that's why we could reach to this number. As to your information, sir, we 4, 5, 6, 7 days are there on a single date worldwide, and out of them we decide that where Ayush contribution may be there and how these can be taken in our webinar topic. In this way, we have reached 793. So thank you so much, sir. And now I invite Professor Dwivedi ji, sir, please just to provide some guidelines on these all 3 topics. Thank you, sir. Namaskar. शुभ रात्रि सभी विद्वानों को. मैंने काफी सुना, सभी विद्वान वक्ताओं ने सार रूप में अच्छा उद्बोधन दिया. तो पहला तो योगा डे के हिसाब से योगा के बारे में कुछ चर्चा हुई थी, तो कई योग के शाब्दिक अर्थ निकले. एक शाब्दिक अर्थ संसारस्य परम्परम दत्ते, मतलब मोक्ष के लिए हम साधना करते हैं और उसका जो मार्ग है उसको योग कहेंगे. और संसारोत्तरणे युक्तिर योग शब्देन कथ्यते. और दूसरा जहाँ बात आई थी शांति संक्रमण की, तो संक्रमण का तो सूत्र हम लोग अगर पालन करते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वही इंद्रियों को बल देता है. और मन उभयात्मक है, एकादश इंद्रियों में जो 11वां है उनके सहयोग से ही दूसरी इंद्रियां कार्य करती है. इसलिए यहाँ पे मानसिक भावों के लिए संक्रमण बहुत महत्वपूर्ण है. और उस दृष्टिकोण से जो शास्त्र में लिखा है उसका अगर अक्षर से अवलंबन करें तो कोई बुराई नहीं है, और प्रतिदिन अभ्यास में होना चाहिए. योगा या संक्रमण ये अभ्यास का विषय है, अचानक करने वाला नहीं है कि हमने आज उद्बोधन सुना और आज से शुरू हो गए. जीवन में काफी सतत अभ्यास से ही ये साधना होती है. और फिर अंत में जो संगीत वाला था, संगीत साधना, वो भी एक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि सब अगर साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, तो सब इनमें जरूर हमको ध्यान रखना चाहिए. और उस दृष्टिकोण से संगीत का महत्व है. और जो कुंभा का संगीत के ऊपर सार गंधार पद्धति ऐसा कुछ बोल देते हैं, सारंगधर पद्धति है वो, किंतु जब अंग्रेजी में पढ़ते हैं तो विद्वान वक्ता से हमने सुना था तो वो उसको उच्चारण इस तरीके से कर रहे थे, सार गंधार पद्धति. तो दैट इज सारंगधर पद्धति. और इसी के साथ मैं अपने विचारों को विराम करता हूँ. आपके सामने मैं विशेषज्ञ नहीं होने से प्रकट भी करना नहीं चाहता अपनी योग्यता, किंतु एनीवे फिर भी आप लोगों ने बहुत अच्छा उद्बोधन दिया, उसके लिए सभी को साधुवाद. शुभ रात्रि. नमस्कार. बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आभार. सभी को नमस्कार, सभी को बहुत बहुत आभार. कल उठेंगे तो कल की रोजी रोटी कल कर देंगे. शुभ रात्रि सर. शुभ रात्रि. प्रणाम. नमस्कार.